Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. Objective Mathematics for first year. आप ये मजीद बुक डिपो वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा जी। डिफाइन द कॉम्बिनेशन, ये इस बोर्ड में आया हुआ है जी। कॉम्बिनेशन, एन अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम विदाउट एनी ऑर्डर is called combination, and things taken are at a time जी is called combination and things taken are at a time। ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड थिंग्स टेकन आर एट टाइम इसका होगा NCR, ये होगा n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n मनफी r का फैक्टोरियल। भाई कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है एन अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन आर एट ए टाइम विदाउट एनी ऑर्डर is called combination। अब देखें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट टाइम इज, तो भाई फार्मूला का NCR जो होगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। भाई n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल इंटू n मनफी r का फैक्टोरियल। भाई आपने इसको इवेलुएट करना है, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है 20C 70 20 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 20 में से 17 निकाल दें 3 फैक्टोरियल जी। अब 20 को 20 19 18 17 को ऊपर क्लोज कर दें, नीचे 17 ऑलरेडी है और 3 को खोलेंगे 3 to 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 40 आंसर आएगा जी। इवेलुएट 20C 3 जी। भाई 20 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। भाई 20 को फैक्टोरियल करेंगे 20 19 18 17 का फैक्टोरियल काटें तो 11 40 आंसर आ जाएगा जी। प्लीज देखिएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, जबकि हमारे पास एक गिवन है, इन बोर्ड्स में ये आया हुआ है भाई आपने n निकालना है। NC10 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। भाई ने लिखा होगा आप जरा देखें 10 12 11 10 फैक्टोरियल 0 10 फैक्टोरियल डिवाइड, ऊपर क्या बन गया 12 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। इसको आप यूं लिखें 12 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ये बन गया 12C 10 जी। तुम्हारे पास NC10 भाई बेस सेम है तो पावर्स भी बराबर होगी, 10 किसके बराबर होगा 12 के। भाई प्रूव दैट NCR बराबर NC n मनफी R। भाई इन बोर्ड्स में ये आया हुआ है भाई आपने साबित करना NCR बराबर होगा NC n मनफी R जी। NCR खोलेंगे तो n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n मनफी R का फैक्टोरियल, इसको 1 फैक्टोरियल कह देंगे। NC n मनफी R क्या बनेगा n का फैक्टोरियल n मनफी R का फैक्टोरियल और n में से n मनफी R निकाल देंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये आएगा। अब दोनों की राइट इक्वल है, अगर राइट इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट भी क्या होगी इक्वल होगी, लिहाजा NCR बराबर होगा NC n मनफी R। भाई NCR बराबर होगा NC n मनफी R, ये कानून भी है जी। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 5 साइडेड फिगर पॉलीगॉन। भाई नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन ये इस बोर्ड में आया हुआ है। भाई नंबर ऑफ vertices of a 5-sided polygon 5 होगा जी। by number of vertices of a 5-sided polygon उसके 5 होंगे जी। joining any two vertices we have a line segment। जी क्या होगा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का होगा 5C 2 जी। भाई टोटल 5 पर 2 को कंबाइन किया तो 5 फैक्टोरियल 5 2 फैक्टोरियल 5 मनफी 2 का फैक्टोरियल। भाई हल करेंगे तो 10 आएगा जी। भाई आपके पास लाइन सेगमेंट कितनी बनी जी 10। भाई 5C2 वह 5 पॉइंट्स हैं, उन एनी 2 को ज्वाइन करेंगे तो लाइनें बनेगी 10। बट दीज लाइन सेगमेंट इंक्लूड 5 साइड्स, इसमें 5 साइड्स हैं ठीक है जी। विच आर नॉट द डायगोनल, उनको डायगोनल नहीं कह सकते, वो डायगोनल नहीं होती। लिहाजा नंबर ऑफ डायगोनल में अगर 10 में से वो टोटल साइडों में से आपने 5 साइडें निकाल दी, बाकी 5 हो गई, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए जी। भाई फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 6 साइडेड पॉलीगॉन। सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 6 साइडेड पॉलीगॉन। भाई एक फिगर है जिसकी 6 साइड है, उसके आपने नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं। उसी तरह नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन क्या होगा जी NC2। भाई क्या होगा NC2 माइनस n। भाई NC2 नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, NC2 में से n निकाल दें तो भाई क्या होगा जी वी हैव नंबर ऑफ डायगोनल 6 साइडेड पॉलीगॉन। भाई 62 माइनस 6 कर दें तो भाई 9 आएगा।
भाई 62 करेंगे ना, टोटल साइडें बनेगी 15, 15 में से आप 6 साइडें निकाल दें, बाकी रह जाएंगे डायगोनल्स। जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, गिवन हमारे पास NC12 इज इक्वल NC6, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। NC12 बराबर NC6, भाई ये फार्मूला याद रखिएगा, NC12R इज इक्वल NCN-R, भाई NCR बराबर NCN-R, ये फार्मूला है। NCR बराबर होगा NCN-R। नाउ ये 12 है ना, तो आप NCN-12 कर दो। अब आप देखें दोनों बराबर हैं तो बेस भी बराबर होगी, N-12 बराबर होगा 6 के, तो N हमारे पास क्या 18 जी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ N, बस ये रूल याद रखिएगा, NCR बराबर होगा NCN-R, भाई ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला NCR बराबर होगा NCN-R जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ N, गिवन हमारे पास क्या जी, NC5 इज इक्वल NC4, भाई NC5 इज इक्वल NC4, NC5 की जगह NCN-5 कर दिया, क्योंकि फार्मूला था NCR बराबर होगा NCN-R, भाई NCR बराबर होगा NCN-R जी। कंपेयर करेंगे N-5 बराबर होगा 4 के, तो N होगा 9 जी। इसी तरह NC8 इज इक्वल NC12, फाइंड N, ये इस बोर्ड में आया हुआ है भाई। NC8 इज इक्वल NC12, भाई आप NCN-12 कर लें, NC12 तो भाई जन क्या करेंगे, बेस सेम है, तो भाई N-8 बराबर होगा 12, N होगा 20 के, भाई ये फार्मूला याद रखें, NCR बराबर होगा NCN-R, भाई NCR बराबर होगा NCN-R, भाई NCR बराबर होगा NCN-R, भाई जन ये इंटरनेशनल कानून है, NCR बराबर होगा NCN-R, अगला आप खुद कर सकते हैं जी। भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R, NCR बराबर है 35 के, NPR बराबर है 210 के, ये इस बोर्ड में आया हुआ है भाई। आपने NCR हमारे पास 35, NPR बराबर 210, फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R। NCR बराबर है 35, NCR का फॉर्मूला N फैक्टोरियल, N-R का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल, और इसी तरह NPR का फॉर्मूला N फैक्टोरियल, N-R का फैक्टोरियल 210। आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों को डिवाइड कर दें, बराबर इसको जिस तरह मर्जी ले लें, तो भाई आप डिवाइड 1 इक्वेशन बाय 2, भाई कटिंग करने के बाद वी हैव 1 ओवर R फैक्टोरियल बराबर 1 ओवर 6, तो R फैक्टोरियल बराबर होगा 6 के, तो R फैक्टोरियल बराबर होगा 3 फैक्टोरियल, तो R की वैल्यू 3, लिहाजा R की वैल्यू निकलें, इसको 2 में पुट कर दें, वहां से आपका N निकल आएगा भाई। N निकलेगा हमारा 7, N का निकलेगा 7, भाई सिर्फ ये फार्मूला याद है कि NCR का फार्मूला N फैक्टोरियल बटे में R फैक्टोरियल N-R का फैक्टोरियल, भाई NCR का फार्मूला था N फैक्टोरियल बटे में R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल, NPR का फार्मूला याद रखिएगा N फैक्टोरियल बटे में N-R का फैक्टोरियल, बाकी कैलकुलेशन ये पर्सनल है, इससे प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा जी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्लिप ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 picked from slips bearing numbers 1, 2, 3 up to 10, by find the what is the probability, आपने probability निकालनी है that a slip of numbers divisible by 4 are picked from the slips of the number 1, 2, 3, 4, 5 up to 10। भाई ऐसा हमारे सैंपल स्पेस हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस है ना। ई बी द इवेंट ऑफ पिकिंग ए स्लिप विद नंबर डिविजिबल बाय 4, तो वो क्या होगा 4 और 8 होगा जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई क्या होंगे 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो 1/5 विल बी आंसर जी। इफ ए डाइस इज रोल्ड, अगर डाइस को रोल किया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, बाय ग्रेटर देन 4 आपने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, भाई ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। भाई आप देखें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का होगा 6, भाई डाइस को आप रोल करते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस का है 6। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई वो ग्रेटर देन 4 है ना, तो 5 और 6 होगा, तो उसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस, तो वी गेट 1/3, वी गेट 1/3 जी। कहता है डिफाइन सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी, भाई ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है।
sample space. A set S which consists of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. वैसा देखें एक एक्सपेरिमेंट एक चीज को पर एक्सपेरिमेंट करते हो जितने पॉसिबल रिजल्ट्स निकल सकते हैं उनकी जो कलेक्शन होगी वो क्या होगी सैंपल स्पेस. ए सेट एस कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is called sample space. Event. An event is a subset of a sample space S. That is, it is a set of possible outcomes. ये जितना हमें possible चाहिए वो हमारे outcomes होंगे. By sample space, a set S which consists of all possible outcomes from a random experiment is called sample space. A fair coin is tossed 3 times. Find the probability that it shows one head, one tail. By find the probability that it shows one tail. ये इस बोर्ड में आया हुआ है. भाई a fair coin is tossed. भाई fair coin से मुराद है देखें कॉइन के दो साइड होती है, एक हेड एक टेल. यानी दोनों तरफ टेल नहीं हो सकता, दोनों तरफ हेड नहीं हो सकता. एक तरफ टेल होगा एक तरफ हेड होगा तो उसको बोलते हैं फेयर कॉइन. इज टॉस्ड 3 times. 3 times उसको टॉस करते हैं. Find the probability that it shows one tail. G, no problem. When a fair coin is tossed 3 times, G, a fair coin is tossed 3 times, the possible outcomes are तीनों head, एक दफा tail, पहला tail दो head, फिर head, फिर double head tail, फिर double tail head, फिर tail head tail और फिर head tail, फिर triple tail. भाई सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा 8. By total possible outcomes are so number of elements in sample space 8 होगा. अच्छा जी one tail. A be the event that coin shows one tail. Then the favorable outcome is वो क्या होगा double head tail, head और tail head. भाई इसमें एक head एक tail. Number of elements in event A वो 3. तो लिहाजा required probability क्या होगी that a coin shows one tail. तो probability of A बराबर होगा number of elements in A divided by number of elements sample space. So 3/8 आंसर आएगा. G, a coin is tossed 4 times. Where coin is tossed 4 times, find the probability to get 2 heads and 2 tails. We get to find the probability to get 2 heads and 2 tails. वैसा देखें when a toss toss 4 times, then the number of possible outcomes are वो क्या होगा 2 की पावर 4 वो 16 बनेंगे. By number of elements in sample space क्या आएगा 16. 2 heads and 2 tails. B be the event that the top shows 2 heads and 2 tails. Then the set of possible outcomes are वो क्या होगा double head tail head tail head tail head tail head tail head tail. जी आप जरा देखें 2 heads and 2 tails. भाई इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आएंगे 6. 1 2 3 4 5 6. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉप शोज 2 head 2 tail इज तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस तो 3/8 आंसर आएगा. भाई कहता है पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेज ए क्रिकेट मैच. What is the probability that Pakistan wins? By what is the probability that Pakistan wins? G. By since there are 3 possible results of the match, win, loss, and the match is tight. So the sample space हमारे पास क्या होगा number of elements in sample C है करें. By number of elements in sample space C. अब देखें Pakistan wins. Let A be the event that Pakistan wins, then number of elements in A का 1. लिहाजा probability of A क्या होगा Pakistan win. The required probability that Pakistan wins the match is क्या होगा probability of A बराबर होगा number of elements in A divided by number of elements sample space. Your answer is 1/3. But your answer is 1/3. But देखें जब आप कहता है discuss the Pakistan and India plays a cricket match. By Pakistan or India plays a cricket match. What is the probability that Pakistan wins? By what is the probability that Pakistan wins? ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है. By Pakistan and India play a cricket match. What is the probability that Pakistan wins? जी
कहता है डिटरमिन द पॉसिबल of getting two heads in two successive tosses of a balanced coin या फेयर कॉइन कह लें या बैलेंस कॉइन कह लें. डिस्कस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इन टू सक्सेसिव टॉसेस ऑफ ए बैलेंस्ड कॉइन. व्हेन द टू कॉइन्स आर टॉस्ड द सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा जी. दो हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. सैंपल स्पेस मेजरमेंट्स आएंगे 4. A be the event that two heads. तो भाई दो हेड्स ये हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा 1. दस दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. यू गेट 1/4. जी राइट द सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉसिंग 3 टाइम्स. भाई देखें कहता है व्हाट राइट दी सैंपल स्पेस. आपने सैंपल स्पेस निकालना है ऑफ ए कॉइन टॉसिंग 3 टाइम्स. ये इस बोर्ड में आया हुआ है. भाई फार्मूला का दो के पावर 3 8 आएगा. देखें तीनों दफा आएगा. हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, डबल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और ट्रिपल टेल. भाई ये इसकी पॉसिबल है. तो 8 बने 1 2 3 4 5 6 7 8. एक कॉइन इज टॉस्ड 4 times. Find the probability that 2 heads and 2 tails. By find the probability that 2 heads and 2 tails. By no problem. A coin is tossed 4 times. By 4 times आपने टॉस करना है. Find the probability that 2 heads and 2 tails. ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है. Be with the event that top shows 2 heads and 2 tails. Then the set of possible outcomes क्या होगा जी. ये डबल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, डबल हेड. भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा जी 6. लिहाजा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट टॉप शोज 2 हेड्स एंड 2 टेल इज. ये फार्मूला याद रखिएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर सैंपल स्पेस. Probability of B बराबर का number of elements in B divided by number of sample space. You get C by 18. A coin is tossed 4 times. Find the probability that shows all heads. G. By a coin is tossed 4 times. By a coin is tossed 4 times. Find the probability that top shows all heads. By all heads नजर आएंगी. ये इस बोर्ड में आया हुआ है. A be the event that top shows all heads. Then the set of possible outcomes क्या होगा. ये टेट्रा हेड आएगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा जी 1. अब भाई देखें देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट टॉप शोज 1 हेड ऑल हेड्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या होगा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड नंबर सैंपल स्पेस. भाई सैंपल स्पेस में 16 होगा तो 1/16 आंसर आएगा. ए डाई इज रोल्ड. कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप शोज 3 or 4 डॉट्स. कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप शोज 3 or 4 डॉट्स. जी ये फैसलाबाद में आया हुआ है जी. वैसा देखिएगा लेट ए बी द इवेंट दैट टॉप शोज 3 or 4 डॉट्स. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 or 4. लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको इस तरह लिख रहे हैं. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ 4. ठीक है जी. तो भाई ये क्या बनेगा 1/6. 1/6 तो क्या आएगा 2/6 तो क्या 1/3. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का होगा 3/6 आएगा ना 1/6 आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का होगा जी 1/6 आएगा. तो ज्यादा हल करने के बाद 1/3 आएगा जी. A die is rolled. Can I find the probability that the dot shows on the top are prime number or odd numbers. भाई prime numbers या odd numbers ये इन boards में आया हुआ है. Find the probability that the dot on the top are prime numbers or odd numbers. भाई find the probability that dots on the top are prime numbers or odd numbers. भाई देखें A be the event that top shows are prime. Then the probability of A क्या होगा. Probability of A का number of elements in a sample space.
जी भाई ऑड है ना, तो 3 ऑड हो गए, टोटल टाइम प्लस प्लस में 6 हो गए, तो 1/2 आएगा। बी बी द इवेंट दैट द टॉप शोज ऑड नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ भाई ए बी द इवेंट दैट टॉप शोज प्राइम। भाई देखें 2, 3 और 5 प्राइम होंगे जी। भाई 2, 3 और 5 2 इवन प्राइम होते हैं, 3 प्राइम होगा और 5 प्राइम होगा जी। और देखें बी बी द इवेंट दैट टॉप ऑड नंबर 1, 3, 5 जी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जी 3/6, तो 1/2 आएगा जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टॉप शोज प्राइम और ऑड नंबर, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1/2 1 आंसर आएगा जी। भाई 1/2 क्या आएगा 1 आंसर आएगा जी। ये बुक हम रीड करेंगे, औलाद पर वालिदैन के हकूक। ये आपको इन एड्रेसेस से ये बुक मिल सकती है जी। कुरान करीम में वालिदैन की अताअत का हुक्म, कुरान करीम में वालिदैन की अताअत का हुक्म है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब तेरे वालिदैन या दोनों में से एक माँ या बाप बुढ़ापे को आ जाएं तो इनकी ताज़ीम करना, इनकी खिदमत करना, इनके आगे उफ तक ना कहना, इनके वो प्यार से पालना, प्यार से देखना। बनी इसराइल 23 नंबर आयत है जी। वो अल्लाह माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है। इस अल्लाह के सिवा कोई मबूद बहक नहीं, वो गालिब है और हिकमत वाला है। आल इमरान में आयत नंबर 6 जी। और वो अल्लाह माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है। इस अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब है, हिकमत वाला है जी। अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में इरशाद सुनाया है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के बारे में ताकीद किया, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के बारे में ताकीद किया कि वो इसकी माँ ने कमजोरी बर्दाश्त करके पेट में रखा और 2.5 साल इसने अपना दूध पिलाया जी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ऐ हमारे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और दीगर मोमनों को भी बख्श दे जिस दिन हिसाब होने लगे। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 41। और कहा, रब मुझे तौफीक दे, जो नेमत तूने मुझे अता की है इस नेमत का शुक्र अदा करूं, और जो नेमत मेरे माँ बाप को दी है इसका भी शुक्र अदा करूं। सूरह नमल आयत नंबर 19। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत मत करो, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इन्हें उफ तक भी ना कहो, और यूं दुआ करते रहो, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहमत फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए, और हमारे अंदर जो कमियां कोताहियां अल्लाह माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।